होगा? ये कहा ही जा सकता है, लेकिन इस बार आरजेडी का सरकार बनना है तो बनना है। अब उसका इसमें रेखा गुप्ता का जीत तय है, एकदम तय है। 3 नंबर पर बटन दबाना है और रेखा गुप्ता को जिताना है। सांसद में तो नरेंद्र मोदी भी गायब रहते हैं, तो नहीं चलता सांसद, चलता है कि नहीं चलता? ज्ञानेश कुमार अगर ईवीएम खरीद ले तो हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, आप ही बताइए। तो यही जनता का मुद्दा है कि आप खड़ा कीजिए, कुत्ता बिलाई को भी खड़ा कीजिए, जीत के दिखाइए। वोट दे देंगे आरजेडी को, ब्लड से वोट दे देंगे जी, हाँ। उतना है। 43% आबादी होने के बाद बांकीपुर में भाजपा को बैस समाज की बेटी कोई नहीं दिखाई दिया, बैस समाज का कोई कैंडिडेट नहीं दिखाई दिया। केवल उन्हीं का सिर दावेदारी उन्हीं का रहेगा। तो प्रधानमंत्री साहब को नहीं दिखाई दे रहा है कि 43% बैस की जहाँ संख्या है वहाँ बैस के कैंडिडेट को उतारा जाए। क्या इंसाफी नहीं है ये बांकीपुर की जनता के लिए? देश भर की नजर बांकीपुर विधानसभा चुनाव पर टिकी है और कुछ ही घंटों के बाद बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव होना है। हमारे साथ राजद के कुछ समर्थक हैं, इनसे बातचीत करेंगे, सवाल जवाब करेंगे और ये सवाल जवाब हम आपको वॉच न्यूज पर दिखाएंगे। राजद का परफॉर्मेंस इस उपचुनाव में कैसा होने जा रहा है? बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया, इससे बड़ा कुछ नहीं होगा। बांकीपुर चुनाव को लेके ये कहा जाता है कि बांकीपुर जो सीट है वो भाजपा का बड़ा सेफ सीट है, बावजूद इसके आप कह रहे हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस होगा। ये कहा ही जा सकता है, लेकिन इस बार आरजेडी का सरकार बनना है तो बनना है। आरजेडी का सरकार कैसे बनेगा, एक ही सीट पर न चुनाव है। अब उसका इसमें रेखा गुप्ता का जीत तय है, एकदम तय है। 3 नंबर पर बटन दबाना है और रेखा गुप्ता को जिताना है। 3 नंबर पर बटन दबाकर आप रेखा गुप्ता को जिताने की बात कर रहे हैं। आप किसको अपना जो है प्रतिद्वंदी मानते हैं? प्रशांत किशोर को मानते हैं या नीरज सिन्हा को मानते हैं? किसी को नहीं। जैसे कोई होगा ना कि आप लोग कह रहे हैं कि पहले नंबर पर किसी को नहीं, हमारा कोई रहेगा ना? कोई नहीं रहेगा। दूसरा पर कोई नहीं रहेगा। एक नंबर 1 से मतलब है, नंबर 1 वही रहेगा। आपके नेता बड़े लंबे समय से अभी जो है गायब थे, अभी आप लोगों के बीच आए हैं, क्या कुछ अपील कर रहे हैं और आप लोग नेता से कितना संतुष्ट हैं? वो निजी जीवन है अपना, उनका जीत सकते हैं। अभी आ रहे हैं तेजस्वी यादव, हाँ, अभी तो आ ही रहे हैं रोड शो के लिए। तेजस्वी जी से खुश हैं? बहुत खुश है। आप लोग के बीच में नहीं रहते हैं फिर भी खुश हैं? तो उनका निजी जीवन भी तो है, अपना निजी जीवन नहीं जिए। लेकिन जो है अभी विधानसभा सत्र चल रहा था, नेता प्रतिपक्ष हैं, नहीं थे विधानसभा में, तो वो अपना निजी जिंदगी के लिए वजह से बैठे। सांसद में तो मोदी भी गायब रहता है, सांसद में तो नरेंद्र मोदी भी गायब रहते हैं, तो नहीं चलता सांसद, चलता है कि नहीं चलता? इसका कौन जवाब दे रहा है? इस बार प्रशांत किशोर आए हैं पटना में, लोग उनके लिए घूम रहे हैं और बड़े बड़े जो है दावे पेश किए जा रहे हैं। प्रशांत किशोर को आप लोग किस वे में देख रहे हैं? प्रशांत किशोर भाड़े पे है, वो ठीक नहीं। बांकीपुर जमीन पर प्रशांत किशोर का कोई बुनियाद नहीं है? कोई बुनियाद नहीं, वो बाहरी है, बिहार का है ही नहीं। तो जैसे 2025 में भाई साहब जो चुनाव हुआ उसमें राजद का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा, ये आप लोग सब समर्थक होते हुए भी मानते हैं। खासकर अगर ईवीएम खरीद ले तो उसके लिए राजद क्या कर सकते हैं? हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं बताइए? ज्ञानेश कुमार अगर ईवीएम खरीद ले तो हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, आप ही बताइए। मतलब चुनाव आयोग से परेशानी है, चुनाव आयोग दिक्कत अभी भी परेशानी है, बहुत परेशान है। क्या उम्मीद करते हैं इस बार? देश में जो है सरकार विरोधी लहर चल रही है, जगह जगह बच्चे जो हैं मौजूदा सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है और इस बीच ये बांकीपुर उपचुनाव, क्या इसका असर पड़ेगा? बहुत नौयुवा लोग सब इनको रेखा गुप्ता को वोट देंगे। लेकिन प्रशांत किशोर ये दावा पेश कर रहे हैं कि लोग उनके साथ हैं। दूसरे तरफ ये कहा जा रहा है कि ये नितिन नवीन की सीट रही है जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इस तरफ से बोला गया कि वहाँ से हम कुत्ता बिलाई को भी खड़ा करेंगे तो वो जीत जाएगा। तो यही जनता का मुद्दा है कि आप खड़ा कीजिए, कुत्ता बिलाई को भी खड़ा कीजिए, जीत के दिखाइए। अरे जनता कुत्ते बिलाई ना है, तब ना बोल रहा है कि कुत्ता बिलाई को खड़ा कर देंगे तो जीत जाएगा। उसके सामने बीजेपी के सामने कुत्ता बिलाई ना है जनता, तब ना बोल रहा है कि जनता के खड़ा कर देंगे तो जीत जाएगा। कहाँ घर है भाई साहब? बोरिंग रोड, पहलवान मार्केट। मतलब आप लोग इस बार बांकीपुर में पूरे तरीके से गोलबार। पिछली बार क्या गलती हुई थी कि बांकीपुर सीट राजद ने गंवा दी? चोरी कर लिया था।
ज्ञानेश कुमार ये भी है। इसलिए जीत गया था वो। ज्ञानेश कुमार हटे। हम लोग तो सब कोई वोट देवे किए थे। ज्ञानेश कुमार इस बार आप लोग पूरे तरीके से मुस्तैद हैं, चोरी नहीं होने दीजिएगा। नहीं, चोरी नहीं होने देंगे इस बार। आरजेडी को बॉलर से वोट दे देंगे, आरजेडी को बॉलर से वोट दे देंगे ब्लड से जी, उतना है। चलिए, तो हमारे साथ राजद के कुछ समर्थक थे, इनका जो है पिछली बार बैस समाज जगह नहीं था, इस बार बैस समाज चक चुका है संपूर्ण तरीके से। चूंकि 43% आबादी होने के बाद बांकीपुर में भाजपा को बैस समाज की बेटी कोई नहीं दिखाई दिया, बैस समाज का कोई कंटेंट नहीं दिखाई दिया, केवल उन्हीं का सिर दावेदारी उन्हीं का रहेगा। आप इसको समझिए। लेकिन भाजपा का कहना यह है कि 243 विधानसभा में एकमात्र सीट है जहां कायस्थ लड़ता है, वैश्यों को बाकी जगह भागीदारी मिलती है। इस पर क्या कहें? बैस का पिछले दिनों से बैस का भागीदारी काटी गई है, आप देखिए उठा करके काटा गया है। हमारे कभी 6 मंत्री हुआ करते थे, आप इस चीज को देखिए। तो इस बार बैस करोट ले चुका है, बैस को समझ में आ चुका है। वैश्य तो देश का प्रधानमंत्री है जी। वहां का है ना बैस का, तो अगर मान लीजिए बैस प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री साहब को नहीं दिखाई दे रहा है कि 43% बैस की जहाँ संख्या है वहाँ बैस के कैंडिडेट को उतारा जाए? क्या इंसाफी नहीं है ये बांकीपुर की जनता के लिए? आप समझिए इस चीज को। 43% में कौन कौन समाज गोलबंद है? सारे समाज जितने बैस के कानू, तेली, सूड़ी, जायसवाल, सब अभी दलदली में 4 दिन 5 दिन पहले बैठक हुआ है। सारे प्रदेश के अध्यक्ष आए थे, सारे जितने उपजातियां हमारी हैं बैस के, उन सब के प्रदेश अध्यक्ष आए थे और सब लोगों ने कहा जा रहा है कि इस बार मुसलमान समाज जो है वो राजद से कटा है, इसको कैसे? जी नहीं, ये गलत है। ये रग रग में बसा है मुसलमान और MY जो राय जी यादव जी, ये रग रग में है। वो कहने के लिए देखने के लिए दिखेंगे, खप्पा वहीं लगाएंगे वो लालू जी के ऊपर। क्योंकि मैं पटना में भ्रमण किया हूँ, देख रहा हूँ, लालू जी युग पुरुष के रूप में जाने जाएंगे। मैं इस बात को नोट कर देता हूँ आपको। चलिए, तो हमारे साथ राजद समर्थक थे। तमाम लोगों के अपने दावे होते हैं, इनका भी दावा है कि बांकीपुर उपचुनाव राजद जीतने जा रही है। बाकी समर शेष है, आगे क्या होगा वो हम आपको दिखाएंगे। मेरा नाम रमनिक राज है, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।